ऑल राइट एवरीवन, लिंक फंक्शंस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सॉर्टिंग फंक्शंस या सॉर्टिंग ऑपरेटर इन लिंक। तो सॉर्टिंग फंक्शन या सॉर्टिंग ऑपरेटर क्या होते हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं, फिर इनको हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो ऑपरेटर है वो है हमारा ऑर्डर बाई। तो ऑर्डर बाई बेसिकली क्या करता है, ऑर्डर बाई आपका जो रिजल्ट सेट होता है उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करता है जिस भी कॉलम को आप सप्लाई करते हो ऑर्डर बाई करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ऑर्डर बाई नेम करते हो तो आपका जो रिजल्ट सेट है वो नेम के हिसाब से ऑर्डर बाई हो जाएगा। और ऑर्डर बाई जो है इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो है वो आपका असेंडिंग का होता है। तो आपका जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो सीक्वेंस से लग जाएगा, यानी कि आपका ए टू जेड या फिर 1 टू जो भी आपका जो है वो 1 2 3 4 5 अप टू चला जाएगा अप टू इन्फिनिटी, तो उस ऑर्डर में लग जाएगा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लग जाएगा ऑर्डर बाई करने से। और ऑर्डर बाई आप सिंगल कॉलम से भी कर सकते हो और मल्टीपल कॉलम से भी कर सकते हो। अगर आपको अपने रिजल्ट सेट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि आपको जो है वो जेड टू ए जाना है या फिर आपको जो है वो किसी बड़े नंबर से किसी छोटे नंबर की ओर जाना है, तो आपका जो है वो ऑर्डर बाई डिसेंडिंग यूज होता है। और ऑर्डर बाई डिसेंडिंग आपका जो डेटा है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज कर देता है। फिर आपका जो है वो देन बाई यूज होता है। तो देन बाई जो है आपका मल्टीपल कॉलम जब आप ऑर्डर बाई करते हो तो आप जो है वो एक के बाद एक जो है वो पहले आप कहते हो ऑर्डर बाई नेम, फिर आप उसी पे कॉल करते हो देन बाई एज, फिर आप उसी पे कॉल करते हो देन बाई सैलरी। तो ये जो है इसका भी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो है वो असेंडिंग का होता है। और जो देन बाई डिसेंडिंग है इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो है वो डिसेंडिंग का होता है, बाकी का इसका बिहेवियर जो है वो देन बाई जैसा ही होता है। जैसे कि ऑर्डर बाई का बिहेवियर होता है वैसे ही ऑर्डर बाई डिसेंडिंग का बिहेवियर होता है, बस ऑर्डर बाई डिसेंडिंग जो है वो डेटा को अपोजिट ऑर्डर में जो है वो अरेंज करता है, वैसे ही देन बाई मल्टीपल कॉलम के साथ वर्क करता है, बट जो देन बाई डिसेंडिंग होता है डेटा को अपोजिट ऑर्डर में जो है वो अरेंज करता है। तो इसको हम लोग जो है प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, चलते हैं विजुअल स्टूडियो पर और इसको जो हम लोग एक एक करके इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम लोग विजुअल स्टूडियो पे आ गए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने जो है एक एम्प्लॉई क्लास बनाई हुई जिसमें हम लोगों ने एक एम्प्लॉय का मॉडल बनाया हुआ है, कुछ प्रॉपर्टी दी हुई हैं और उन प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो कुछ सैम्पल डेटा जो है वो लिखा हुआ है। और ये सैम्पल डेटा हमें एक लिस्ट के फॉर्म में जो है वो मिल रहा है, यहाँ से एक लिस्ट जो है वो रिटर्न हो रही है। और ये जो लिस्ट है आपकी वो ये फंक्शन जो है रिटर्न कर रहा है। तो हमें जो है वो ये स्टैटिक फंक्शन है तो हमें ये क्लास पे ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, तो हमें ये लिस्ट जो है वो मिल जाएगी। तो अब हम लोग चलते हैं और लिंक क्वेरी लिखते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका कि हम नाम रखेंगे एम्प्लॉई। इसका नाम कुछ भी हो सकता है बट इसका नाम जो है वो एम्प्लॉय रखना उचित रहेगा क्योंकि हम लोग एम्प्लॉय के डेटा पे काम कर रहे हैं। अब आपको जो है वो लिंक क्वेरी लिखनी पड़ेगी और लिंक क्वेरी पे हम लोगों ने डेडिकेटेड वीडियो किया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा आई बटन पर क्लिक करके, तो वो वीडियो आप जरूर से देख लें। तो हम लोग लिखते हैं लिंक क्वेरी। तो फ्रॉम और फिर आपको एक और वेरिएबल बनाना है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं एम्प्लॉई इन। और अब हम लोगों को जो है ये लिस्ट यहाँ से गेट करनी है। तो कैसे गेट करेंगे, सबसे पहले हमारा जो है वो एम्प्लॉई क्लास रहेगा और उसके बाद हम लोग जो है वो गेट एम्प्लॉयज़ मेथड को यहाँ पे कॉल करेंगे तो हमें जो है लिस्ट मिल जाएगी। और फिर हम लोग यहाँ पर करेंगे सेलेक्ट और जितने भी एम्प्लॉय हैं इनको हम लोग यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो सब क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें एक लिस्ट मिल रही है, उस लिस्ट में से हम लोग एम्प्लॉय सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन से, सारे एम्प्लॉय बिना किसी कंडीशन के, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा डेटा है वो किस तरह से अरेंज हुआ है, तो उसको हम लोग देखेंगे और फिर इसको हम लोग जो है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग का यूज़ करके इसका अरेंजमेंट जो है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है वो डिफ़ॉल्ट अरेंजमेंट है, इसको हम लोग जो है अभी देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी जो है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग नहीं लगाया है। तो मैं इसको जो है रन करा देता हूँ और एक बार आपको जो है रिजल्ट यहाँ पर दिख जाएगा, तो आपको थोड़ा सा आइडिया जो है हो जाएगा कि डिफ़ॉल्ट जो है वो रिजल्ट कैसा है और फिर हम उसको जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगाएंगे। ऑलराइट, तो हमें कोई डेटा नहीं मिला है, उसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने सिर्फ एम्प्लॉई को यहाँ पे लिया हुआ है, इसको हम लोगों ने प्रिंट नहीं कराया है। तो हम लोग फटाफट इसको जो है वो प्रिंट करा देते हैं, फॉर ईच लूप में डाल देते हैं यहाँ पर और एक वेरिएबल यहाँ पर बना देते हैं। और ये हमारा जो कलेक्शन है वो हमारा एम्प्लॉयज़ का कलेक्शन है क्योंकि यहाँ से डेटा पुल होकर हमारा पूरा यहाँ पे आ जाएगा। और अब हम यहाँ पर जो है वो कंसोल राइट कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे एम्प्लॉई डॉट नेम और इसके साथ ही हम लोग यहाँ पर एक स्पेस जो है वो डाल देंगे और फिर कर देंगे एम्प्लॉई डॉट जेंडर और फिर एक स्पेस डाल के हम लोग यहाँ पर जो है वो कर देंगे एम्प्लॉई डॉट सिटी। तो हमारे पास कुछ डेटा जो है वो कंसोल पर देखने के लिए हो जाएगा और हमको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से डेटा जो है वो ऑर्डर बाई
असेंडिंग या डिसेंडिंग हो रहा है। तो अभी ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, फिर हम लोग जो है ऑर्डर बाई के कीवर्ड्स पर यूज करेंगे। तो ये आपका जो है डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, इसमें जैसे डेटा हमारे पास था यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही जो डेटा हम लोगों को यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया गया है, जैसे डेटा हमारा यहाँ पे था वैसे ही प्रेजेंट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाएंगे, आपको यहाँ पर जो ये दो लाइनें आपकी हैं सेलेक्ट और फ्रॉम वाली जो लाइनें हैं, इनके बीच में आप यहाँ पे जो है वो लिखना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे ऑर्डर बाई और फिर एम्प्लॉय जो कि आपका यहाँ पर वेरिएबल है एम्प्लॉय डॉट, और फिर आप यहाँ पे जो है वो लिख दोगे जेंडर। ठीक है, तो डेटा जो है आपका जेंडर के हिसाब से अरेंज हो जाएगा। तो इसको हम लोग जो है चला लेते हैं, यहाँ पर कंट्रोल F5 कर दिया है मैंने इसको, और ये रन होके आपको जो है रिजल्ट दिखाएगा। तो अभी आपका डेटा जो है वो जेंडर के हिसाब से हो गया। तो सबसे पहले आपका जो है वो फीमेल जेंडर आ गया, फिर मेल, क्योंकि F जो है वो आपका अल्फ़ाबेट्स में पहले आता है और M बाद में आता है, तो ये असेंडिंग में हो गया है। इसको अगर आप जो है वो डिसेंडिंग कर दोगे यहाँ पर, ठीक, ऑर्डर बाई, और आप यहाँ पे डिसेंडिंग कीवर्ड ऐड कर दोगे, तो अब जो रिजल्ट हम लोग देख रहे थे वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि अब M पहले आएगा और F जो है वो आपका बाद में आएगा। तो M आपका पहले आ रहा है और F आपका बाद में आ रहा है, क्योंकि M जो है वो अल्फ़ाबेट्स में बाद में आता है और F पहले आता है। हमने डिसेंडिंग किया है इसलिए हमारा M पहले आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर आपको मल्टीपल कॉलम लेने हैं यहाँ पर, तो आप मल्टीपल कॉलम भी ले सकते हो। तो पहले हम लोग बाई जेंडर कर रहे थे, कॉमा लगाएंगे और फिर हम करेंगे एम्प्लॉय डॉट नेम। तो पहले क्या होगा, पहले आपका जेंडर से जो है वो अरेंज होगा और उसके बाद में आपका जो है वो नेम से अरेंज होगा, यानी कि ऑर्डर बाई होगा। और अब इसको हम लोग F5 कर देते हैं और देखते हैं। इस तरह से आप मल्टीपल कॉलम जो है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल सिक्वल जैसा है। तो सबसे पहले आपका जो है वो अरेंज होगा जेंडर के हिसाब से और फिर आपका अरेंज होगा नेम के हिसाब से। ठीक है, तो दोनों आपके कॉलम यहाँ पर चल रहे हैं। और इसको आप जो है यहाँ पर अगर डिसेंडिंग कर दोगे तो ये जो है आपका वो डिसेंडिंग में हो जाएगा। बहुत ही ईजी है समझना और इसको करना, कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। तो आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो अब जो है आपका डिसेंडिंग में हो गया है। तो सबसे पहले आपका जो है वो यहाँ पर डेटा आ गया है और उसके बाद में आपका जो डेटा है वो यहाँ पर आ गया है। तो पहले जो असेंडिंग में था अब वो जो है वो आपका डिसेंडिंग में हो गया है यहाँ पर। तो अब हम लोग जो है देख लेते हैं एक और चीज़ यहाँ पर, कि जो डेटा आपका यहाँ पे अरेंज हुआ है, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। जो डेटा आपका यहाँ पे अरेंज हुआ है इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो डिसेंडिंग लगाया है वो नेम के केस में डिसेंडिंग आपका लग रहा है। अगर आपको यहाँ पे डिसेंडिंग लगाना है तो आप यहाँ पर भी डिसेंडिंग लगा सकते हो। तो दोनों ही कॉलम आपके जो है वो डिसेंडिंग में हो जाएंगे। ये चीज़ आपको जो है वो ध्यान रखने की, जो कॉमा आप यहाँ पे लगाते हो उसके बाद में आप जो है इसको स्पेसिफिकली असेंडिंग या डिसेंडिंग दे सकते हो। अगर आप नहीं देते हो कुछ भी तो वो आपका असेंडिंग माना जाता है, जो कि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। बट डिसेंडिंग में अगर आपको चाहिए है तो आपको हर एक कॉलम के पहले आपको जो है डिसेंडिंग लगाना पड़ेगा, अगर आपको डिसेंडिंग में चाहिए। तो अब चला लेते हैं इसको हम लोग। तो अभी हमें जो है वो नेम भी डिसेंडिंग में मिल जाएंगे। अभी देखो आपको यहाँ पे जो है वो डेटा आपका इसका वेरिएशन चेंज हो गया है। तो सबसे पहले आप जो है आपको नेम भी जो है वो मिल रहे हैं और जेंडर भी मिल रहा है। अगर हम जेंडर को यहाँ पे डिसेंडिंग नहीं करेंगे तो जेंडर आपका जो है वो असेंडिंग में ही रहेगा। इसको हम लोग करके देख लेते हैं। जेंडर का हम लोग जो डिसेंडिंग है वो हटा देते हैं, तो नेम हमारा डिसेंडिंग में रहेगा बट जेंडर हमारा जो है वो असेंडिंग में रहेगा। इस चीज़ को आपको जो है वो समझ लेना है। तो जेंडर अभी भी असेंडिंग में है और नेम आपका जो है डिसेंडिंग में है। अगर आप नेम को भी यहाँ पे जो जेंडर है इसको डिसेंडिंग में कर देते हैं, ये सारे वेरिएशन आप ट्राई कर सकते हो, और नेम को जो है असेंडिंग में रखते हैं, तो आपका रिजल्ट सेट किस तरह से आएगा। तो इस चीज़ आपको समझ लेनी कि आप यहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हो इंडिविजुअल कॉलम के बेस पे। ठीक है, तो नेम जो है वो आपका असेंडिंग में है और जेंडर आपका जो है वो डिसेंडिंग में है। इस तरह से आप जो है इंडिविजुअल कॉलम पे कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर बाई और ऑर्डर बाई डिसेंडिंग का। अब हम लोग देन बाई की बात कर लेते हैं और फिर देन बाई डिसेंडिंग की बात करेंगे। तो यहाँ से ये क्वेरी हम लोग जो है वो हटा देते हैं, या हटाते नहीं क्योंकि इसको हम लोग गिट पे कमिट करेंगे। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आपके लिए ये क्वेरी जो है वो रेडी रहे गिट में। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको फिर से कॉपी पेस्ट कर लेंगे और फिर इसको जो है हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। अब आपको जो है हम लोग देन बाई पढ़ेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे देन बाई डिसेंडिंग। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डॉट, और अब हम लोग यहाँ पर ऑर्डर बाई जो है कॉल करेंगे और अब हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन यहाँ पर यूज करेंगे। तो ई सच दैट ई डॉट जेंडर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डेटा को जेंडर के हिसाब से जो है वो अरेंज कर देगा। तो हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार कि डेटा हमारा जेंडर के हिसाब से अरेंज हो रहा है या नहीं। बिल्कुल अरेंज होगा। तो डेटा आपका जेंडर के हिसाब से अरेंज हो गया है, अभी नेम के हिसाब से अरेंज नहीं हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, इसी पर आपको जो है कॉल कर देना है। एक बार आपने ऑर्डर बाई किया है, अब डॉट देन वाई आप करोगे और देन वाई में फिर से आप ई सच दैट ई डॉट, और अब आप नेम कर दोगे। तो आपका जो डेटा है वो नेम के हिसाब से भी जो है वो
ऑर्डर बाई हो जाएगा। तो पहले आपका ऑर्डर बाई होगा, फिर देन बाई, यानी कि पहले इस कॉलम से फिर इस कॉलम से। तो अभी आपका जो है पहले जेंडर से हुआ और अब आपका फिर जो है वो नेम से हो गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ऑर्डर बाई और फिर उसके बाद में देन बाई कॉल कर सकते हो, और ऐसे ही आप यहाँ पे एक और जो है वो देन बाई लगा सकते हो, और कितने भी देन बाई आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही इसका अपोजिट होता है यहाँ पर ऑर्डर बाई डिसेंडिंग, ठीक है। ये आपका ऑर्डर बाई डिसेंडिंग हो गया, और फिर देन बाई डिसेंडिंग हो जाएगा। तो ये आपका देन बाई डिसेंडिंग हो जाएगा, और उसके बाद में आप इसको जो है रन करा सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपका डेटा चेंज हो जाएगा, और उसका ऑर्डरिंग जो है यहाँ पर चेंज हो जाएगी। अब इसमें भी आप जो है इसको आप ऑर्डर बाई असेंडिंग रखो या सिर्फ ऑर्डर बाई ही रखो, ठीक है। और उसके बाद में आप यहाँ पे देन बाई डिसेंडिंग कर लो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे अगर ऑर्डर बाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपको देन बाई ही करना है। यहाँ पे ऑर्डर बाई है जो कि आपका बाई डिफॉल्ट असेंडिंग में होता है, और अगला कॉलम आपका डिसेंडिंग में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसको हम लोग जो है वो रन करा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप किस तरह से इंडिविजुअल कॉलम को ऑर्डर बाई कर सकते हो। तो आपका जो सबसे पहला कॉलम है वो आपका जेंडर है जो असेंडिंग में है, ठीक है। उसका नेम आपका जो है वो डिसेंडिंग में है, और अगर आप जो है वो इसको डिसेंडिंग में करो, जेंडर को डिसेंडिंग में करो और नेम को जो है असेंडिंग में करो, तो असेंडिंग के लिए आपको कुछ लिखना नहीं पड़ता है, असेंडिंग तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि असेंडिंग मैं बोल रहा हूँ तो असेंडिंग में लिख नहीं रहा हूँ, तो असेंडिंग आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो जो आपका जेंडर है इस बार वो आपका जो है वो डिसेंडिंग में जाएगा, और नेम आपका जो है वो असेंडिंग में आएगा। तो इसको मैंने जो है रन करा दिया है, और रन कराने के बाद में आप इसको जो है देख सकते हो। तो नेम आपका जो है वो असेंडिंग में है, ठीक है। नेम जो है आपका वो असेंडिंग में है, और जेंडर जो है वो आपका डिसेंडिंग में यहाँ पे आ गया है, और डेटा आपका उसी हिसाब से जो है वो अरेंज हो गया है। तो इस तरह से आप जो है वो ऑर्डर बाई और ऑर्डर बाई डिसेंडिंग, देन बाई और देन बाई डिसेंडिंग जो है वो यूज कर सकते हो। और जो आपका ऑर्डर बाई होता है उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर होता है वो असेंडिंग होता है। डिसेंडिंग के लिए आपको अलग से जो है वो लिखना पड़ता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो लिखा है। और ये आप इंडिविजुअल कॉलम पे कर सकते हो, नहीं कॉलम लेवल पे कर सकते हो। तो इस कोड को मैं जो है आपको यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, तो वो आपको है जो आपका सेकेंड लेक्चर होगा उसके कमिट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कमिट्स दिख जाएंगे, वहाँ से आप डेटा जो है वो ले सकते हो। तो होपफुली ये वीडियो जो है आपको समझ में आएगा कि कैसे आप जो है वो डेटा को ऑर्डर बाई कर सकते हो। तो इस वीडियो को हम लोग जो है वो यहीं पे कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।